बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर साइंस और उनकी लॉर्डशिप क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जो कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। 1 to 12 सीरीज हमारे पास यही रहेगी। अब हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारे पास असेंडेंट और राइजिंग साइन क्या होता है, वो उसको इस वीडियो से कोरिलेट करके देखते हैं। लेट्स से अगर किसी बंदे का राइजिंग साइन कैंसर है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ईस्टर्न होराइजन पे जो भी साइन राइज करेगा वो उस बंदे का असेंडेंट और राइजिंग साइन होता है। तो सपोज अगर किसी बंदे का राइजिंग साइन कैंसर है तो ऑब्वियसली उसके सेकंड हाउस में जो साइन आएगा वो लियो आएगा, थर्ड हाउस में जो साइन आएगा वो विर्गो आएगा, फोर्थ हाउस में जो साइन आएगा वो लिब्रा आएगा। इसी तरीके से अगर किसी बंदे का लेट सपोज अगर असेंडेंट और राइजिंग साइन पाइसेस है तो उसके सेकंड हाउस में साइन आएगा एरीज, थर्ड हाउस में साइन आएगा टॉरस, फोर्थ हाउस में साइन आएगा जेमिनी। इसी तरीके से अगर किसी का असेंडेंट सेगिटेरियस है तो उसके सेकंड हाउस में साइन आएगा कैप्रिकॉन एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस किस तरह से बदलेगी, अभी हमने ये बात समझी कि सीक्वेंस जो बदलेगी वो डिपेंड करती है ईच बंदे के हर बंदे के राइजिंग साइन पे कि किसका राइजिंग साइन क्या है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब साइंस की लॉर्डशिप क्या होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन से? सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और राहु एंड केतु। राहु और केतु जो होते हैं ये एक्चुअली में प्लैनेट्स नहीं होते, ये स्काई में हमें दिखते नहीं हैं। ये हमने पहले भी बात की थी। दीज आर जस्ट अ मैथमेटिकल पॉइंट्स। और राहु को हम नॉर्थ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं और केतु को साउथ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं। इन दोनों के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं हमारे पास, वो उसमें से 5 प्लैनेट जो हैं वो दो दो साइन को रूल करते हैं। जैसे मार्स रूल करता है एरीज को और स्कॉर्पियो को, वीनस रूल करता है टॉरस को और लिब्रा को, मरकरी रूल करता है जेमिनी को और विर्गो को, सेगिटेरियस रूल करता है जुपिटर को, जुपिटर रूल करता है सेगिटेरियस एंड पाइसिस को। इसी तरीके सैटर्न रूल करता है कैप्रिकॉन को और एक्वेरियस को। अब ये 5 प्लैनेट दो दो साइन को रूल करते हैं, बट सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो सिर्फ एक साइन को रूल करते हैं। वो है सन और मून। सन रूल करता है लियो साइन को और मून रूल करता है कैंसर साइन को। अब ये हो गई इन हाउसेस की लॉर्डशिप कि हर साइन की लॉर्डशिप। और हमने अक्सर ये बात आपने सुनी होगी कि हाउस के एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस होते हैं और उनको जो कोई सर्टेन प्लैनेट और हर साइन को रूल करता है वो उनकी लॉर्डशिप बन जाती है। तो वो ये होता है कि इस तरीके से लॉर्डशिप होती है उस सीक्वेंस। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर ये भी मानते हैं कि राहु जो है वो सैटर्न के साथ एक्वेरियस को रूल करता है, क्योंकि इनकी इसकी और सैटर्न की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी पे, वो इनके सेम मिलते जुलते होते हैं। इसी तरीके से कुछ एस्ट्रोलॉजर ये मानते हैं कि केतु जो है वो को रूल करता है स्कॉर्पियो को मार्स के साथ, क्योंकि इन दोनों के करेक्टरिस्टिक और इस साइन के और इस साइन केतु के और एक्वेरियस के एंड राहु के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब रिसेंबल्स करते हैं। ये चीज़ आपको आगे जाके और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी जब हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे कि हर प्लैनेट्स जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या मायने रखता है और किस तरीके से वो असरअंदाज होता है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।